हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं मे बी नोट छोर 8:30। ओके। और मूवी देखी थी रात को, हॉरर मूवी। उसको देखने के चक्कर में मैं और मैंक दोनों सोए थे 11:30 या 11 के समथिंग। और अब तक नींद नहीं खुली, पर उठना ज़रूरी था तो मैं अभी उठा हूँ और ये अब तक सो रहा है। और आज व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ मैं व्लॉग में। तो आप कंटिन्यू बने रहना, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है? अदरवाइज स्किप कर दिया तो फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा। बाकी आपको आगे चल के मैं बता दूंगा मैं व्लॉग में क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला। अभी से नहीं बताऊंगा बिकॉज फिर मज़ा नहीं आएगा ना, स्टार्टिंग में बता दिया तो बाद में पता चलेगा क्या करने वाला हूँ। सो अभी मैं मेरा बेड ठीक कर देता हूँ। ये जो गंद मच रही है इसको भी उठाऊंगा अभी, तो उसको भी उठाता हूँ और मेरा बेड ठीक कर लेता हूँ। नहा के फिर मिलता हूँ आपसे। Guys, नहा के सीधा और पूजा करके आया हूँ। तिलक नहीं लगाया, वो बात अलग है, ठीक है? ये नहीं बोल सकते कि सीधा नहा के और आ गया ठूसने, क्योंकि भाई भूख लग रही थी। और आज बना है ये, क्या बोलते हैं इसे, रायता, रोटी और लस्सी। मतलब रायता होने के बावजूद लस्सी ले रहा हूँ। समझ रहे हो कितना पागल हूँ मैं लस्सी के पीछे? इसके बिना गुजारा नहीं है मेरा। मुझे बहुत पसंद है लस्सी। और बाहर हो रही है भयंकर वाली धूप, और खाना खाने के लिए पता है छत पे आना पड़ता है, नीचे तो बनाते नहीं है लोग। बाकी मैं आप सब लोगों को अभी बता देता हूँ, बता ही देना चाहिए, ठीक है? जिस दिन कीर्ति के ऊपर प्रैंक हुआ था, बट वो थोड़ा मतलब ख़राब हो गया, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। आज करूँगा मैं मयंक के ऊपर। अभी वो नहाने गया है, दोपहर में मैं उसे सुला दूंगा कुछ भी बहाने लगा के, फिर उसके ऊपर प्रैंक करूँगा। और जितना भी होगा उसके ऊपर तो कर ही दूंगा, क्योंकि वो सोता है ना, तो उसको बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसको बिल्कुल भी ये नहीं पता होता कि कौन क्या कर रहा है मेरे साथ, या फिर कुछ भी उसकी बॉडी को टच करो, उसके साथ कुछ भी करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो नहीं जगेगा, ठीक है? बाकी आप व्लॉग में कंटिन्यू रहना, आपको पता लग जाएगा क्या होता है एंड में क्या नहीं होता। बाकी मज़ा तो आएगा आज, ठीक है? भाई साहब, दिल्ली से आए मुझे आज एक हफ्ता कंप्लीट हो गया, ठीक है? और एक चीज़ दिखाऊं आप लोगों को, मतलब सूटकेस में से अब तक मेरे कपड़े नहीं निकले, अब तक मेरे कपड़े नहीं निकले। ये ऐसे की ऐसे ही है। काम करने से मुझे मौत आती है, ये इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो आप ही। और मैंने बोला था कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो भी मैं कपड़े लेके आया हूँ। मैं मतलब पहन के कपड़े पुराने कर दूंगा तब वीडियो डालूंगा। आई थिंक मुझे यही लग रहा है, क्योंकि उसमें से मैंने एक जोड़ी तो पहन ली है, ठीक है? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ मैं, लायक नहीं हूँ मैं। और ऊपर से बोल भी देता हूँ कि ये चीज़ मैं करूँगा, फिर वो भूल जाता हूँ। ये जो भेजे में से है ना, ये पता नहीं कहाँ खोपड़े में खोपड़ा है या नहीं है, ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है? पर ये आप देख सकते हो। हाँ, आधी चीज़ें तो देख ही लो। ये भी लेके आया था, ये भी लेके आया था, ये V2 अभी नया मॉल खुला है उसमें से लेके आया था। ये कहीं बाज़ार में गया था, वहाँ से लेके आया था, नाम नहीं पता मुझे। और इनमें भी है। पहले मुझे कैमरा सेट करना पड़ेगा, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि आज ही दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ फिर मुझे नहीं लगता कि मैं दिखा पाऊँगा, मैं भूल जाता हूँ। भाई भेजे में कुछ गुस्सा नहीं है तो क्या करूँ? तो मैं कैमरा सेट करता हूँ फिर दिखाता हूँ। और मुझे रूम की भी सफाई करनी, देखो मैंने चादर अभी हटा दी है। तो पहले मैं आपको मेरे कपड़े दिखा देता हूँ जो मैं दिल्ली से लेके आया हूँ। सो गाइज, पीछे मेरी दादी खड़ी है, वो आगे आ सकती है नहीं आ सकती वो उनकी मर्जी है, ठीक है? बाकी मैं आप सब लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ मैं दिल्ली से क्या क्या शॉपिंग करके लेके आया था। और एक चीज़ मैंने भाई यूज़ कर ली तो मैं उसे अवॉइड करूँगा कि मैं ना दिखाऊँ, बिकॉज वो अब मेरे लिए पुरानी हो चुकी है, ठीक है? तो पन्नी में से खोल लेता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अमीरों वाली पैकेट में लेके आया हूँ।
समझ रहे हो, फीलिंग समझ रहे हो। और इसको ना रख के आप देख सकते हो, अमीरों वाला पैकेट दिख रहा है ना, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा, झूठ नहीं बोलता मैं, ठीक है ना। मॉल में से ही लेके आए हूँ। ये जो ज्ञान देते हैं ना कि 5 रुपए का नहीं 50 रुपए के कपड़े हैं, तो उनका मुंह बंद करने के लिए ही मैं ये बैग लेके आया था जानबूझ के। सो गाइस, मैं दुकान वाला लग रहा हूँ, मुझे ये वाली वाइब आ रही है कि दुकान वाले दिखाते हैं ना ऐसे करके 150 की 3, 150 की 3। 150 की नहीं है भाई, बहुत महंगी है, ठीक है। डिजाइन से अंदाजा लगा दो कितनी महंगी होगी, बस मैं प्राइस गैस नहीं करूंगा। और नीचे से फटी हुई है। अब ये मत सोचना कि ये फटी हुई क्यों लेके आया, बिकॉज भाई फैशन है। तुम लोग भी फैशन को फॉलो करो, मैं तो करूंगा। ज्ञान देने मत आया करो मुझे, समझ में आएगी। जो भी मेरी वीडियो देख के फिर बोलता है ना, इनका तो क्या ही बोलूं। शॉर्ट्स लेके आया था P2 से, मॉल से देखो, रेडी वेडी पे से मैं नहीं लेके आता, और आलतू फालतू की जगह से मैं नहीं लेके आता, मैं क्लासिक जगह पे से लेके आता हूँ। देख लो, थोड़ा मुझे ठीक लगा सो मैंने ले लिया, अब तक पहना नहीं है। और एक लेके आया था मैं टोपे वाली सैंडो, देखो इसका तो टैग भी नहीं हटा, तो इसका प्राइस देख सकते हो। मैं कुछ ज्यादा वो नहीं करूंगा, आप खुद देख लो, ज्यादा महंगा नहीं है ये। तो ये पहनूंगा मैं, कब पहनूंगा ये मुझे भी नहीं पता। बाकी इस पे लिखा क्या है, एडवेंचरस। और एक मैंने मेरे भाई के लिए भी ली थी, जो उसने पहन रखी है, इन्फ्लुएंसर लिखा हुआ है। आई थिंक मुझे मेरे लिए लेनी थी वैसे इन्फ्लुएंसर, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फ्लुएंसर, जैसे यहाँ पे एडवेंचरस लिखा हुआ है वहाँ पे इन्फ्लुएंसर लिखा है, ठीक है। पर ये जो दिख रही है ना वाइट वाली, ये मुझे, मैंने लेते टाइम तो ये सोचा कि हाँ ये बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। अब मुझे देख के ये लग रहा है कि मुझे ये नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे कुछ और लेनी चाहिए थी। सो कोई बात नहीं, जो आ गया वो आ गया, ठीक है। और एक और दिखा दूँ मैं, जो मुझे सबसे पसंद आई, सबसे ज़्यादा पसंद मुझे यही आई, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा फैंसी और कुछ डिफरेंट है इसमें, समझ रहे हो, मतलब ज़्यादा फैशन वाली हो गई ये। यहाँ से इसका फैशन है, देखो ऐसा वाला नया ट्रेंड आया होगा कोई, और यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। सो मैं ये देख के ज़्यादा पसंद आई मुझे, तभी मैं लेके आया हूँ मॉल से, रेडी पे से नहीं, फिर से बोल रहा हूँ। सो ये मेरी शॉपिंग थी, कहाँ से, दिल्ली से। और बाकी सामान जो नहीं दिखाना वो मैं नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज मेरी मर्जी, ओके। और मैं क्या लेके आया था मैं भूल गया। एक मैं, हाँ, परफ्यूम लेके आया था, उसको मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि अपनी फ्रेगनेंस यार किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई यहाँ पूछे तो कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, बट ऐसे आगे से क्यों बताऊँ मैं, मेरा फ्रेगरेंस मैं छुपा के रखना चाहता हूँ, ठीक है। और तो मैं कुछ नहीं लेके आया। अब ये जो भसड़ मचाई है ना मैंने, ये मुझे ही साफ करना पड़ेगा, और मेरे से काम नहीं होता, बट डोंट वरी, करना पड़ेगा। मजबूरी का नाम साहिल, महात्मा गांधी नहीं साहिल, ओके। और मैं मेरे भाई की भी दिखाना चाहूँगा आप सब लोगों को, और दिखाइयो इधर आ, देखो भाई, इसकी ये इन्फ्लुएंसर वाली वो है, ठीक है, देख लिया आप सब लोगों ने। अब भूल जाता हूँ यार बीच बीच में क्या बोलना होता है, ठीक है। सो अभी मैं ये सबको साफ कर लेता हूँ। आज मैंने मेरा सूटकेस खोल के देख लिया, तो मुझे पता चल गया कि मैं दिल्ली से क्या लेके आया, वरना तो मैं भूल ही चुका था मैं कुछ लेके भी आया हूँ। अब इनको अलमीरा में सेट करूँगा, वरना कुछ नहीं। अभी बज चुके हैं दोपहर के 2:30, ठीक है। और बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ बहाने लगा के इसे बोला कि सो जा, ठीक है। बट ये सोने के नाम पे ना इतनी नौटंकियाँ कर रहा है, मेरा भी दिमाग ख़राब कर रहा है एक तरीके से, पर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ, ठीक है। मैंने इसको सुलाने की बड़ी कोशिश की, पर ये उठ के खाना खाने के लिए चला गया, बोल रहा है कि मुझे भूख लगी। सो गया चाहिए, पर ये अपने आप ही उठ गया और फिर भाग गया।
मैं इसके चक्कर में मुझे भी नींद आने लग गई, पर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने ऊपर, मैं सो नहीं रहा क्योंकि मैं सो जाऊँगा तो प्रैंक कौन करेगा। और जैसा मैंने सोचा था उससे बिल्कुल अलग ही हो रहा है। मैंने सोचा था कि ये सो जाएगा, पर ये सोने का नाम ही ले रहा। और मैं ये सोच रहा हूँ कहीं मेरा प्लान फ्लॉप ना हो जाए प्रैंक वाला। सो जो भी होता है आप कंटिन्यू बने रहना। अभी वो खाना खाने के लिए गया, कितना टाइम लेगा कितना नहीं लेगा ये मुझे भी नहीं पता। मुझे भी भूख लग रही है, पर मैं खाना खुद खाने नहीं जा रहा। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसके साथ सोता रहा तो वो सो जाएगा, पर वो तो मेरे से भी ज़्यादा चालू। वो उठ के ही चला गया, खाना खाने चल गया। पहले वॉशरूम में गया, अब खाना खाने गया। पता नहीं इतना दिमाग कहाँ से चलाता है ये। पर कोई बात नहीं, जो भी होगा कंटिन्यू आप बने रहना, आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। अब भाई मतलब मैंने जो साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के उस बेशरम को जो सुलाया ना, वो मैं जानता हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया और मैं खाना खाने के लिए चला गया था। अब भी जस्ट नीचे आया हूँ, वो सो चुका। मैं वेट कर रहा हूँ वो गहरी नींद आ जाए ना, तब एक्सपेरिमेंट करूँगा उसके मुंह के ऊपर, अदरवाइज़ खेल ख़त्म, बिगड़ जाएगा। ठीक है, सो मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहता। मैं खुद ट्राई करूँगा, पहले थोड़ा सा चेक करूँगा कि हाँ इसको पता चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, बाकी मैं उस रूम में चल रहा है कूलर, तो सुनाई नहीं देगा, आवाज़ का एडजस्ट कर लेना। बाकी बाद में रिएक्शन सब ले लूँगा मैं। ठीक है, वो सो रहा है, सोता रहने दो, उसको उठाऊँगा नहीं। जब वो उठेगा तब वो खुद तो बाद में देखेगा, पहले घर वाले देखेंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों को भी मैं दिखाऊँगा। मुझे भाई लाइट बंद करनी होगी कैमरा की, बाकी आपको मैं फाइनली दिखा दूँगा, फाइनल दिखा दूँगा। ठीक है, फाइनल दिखा दूँगा मैं। लाइट होगी जब तक ये जग नहीं जाता तब तक इसका और भी करना है। अभी उस साइड होगा तब
कर दूंगा मैं। फनी तो लग रहा है, फनी तो लग रहा है। बड़ी मुश्किल से सुनाने का फ़ायदा तो मिला मुझे, फ़ायदा तो मिल रहा है। वीडियो बना आइसक्रीम कैसे फ्रीजर में तेरी। मेरी दादी ने मुझे काम दे दिया है, टमाटर काटना एज यूजुअल। काम दिया नहीं गया, काम खुद से कर रहा हूँ क्योंकि ना कोई सब्जी है ना कोई रायता है। रायता दिन में उसने खा लिया, उस समय ने खा लिया, वो पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है मेरे से। मैं सुबह ही खा के गया था, उसके बाद में मैंने कुछ नहीं खाया, ठीक है ना। दिन में भी मैंने काम चला लिया था, कुछ था ही नहीं। तो मैं बनाऊंगा टमाटर की चटनी। और भाई गर्मी बहुत जोर से हो रही है, देखो धूप आ रही है अभी थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। और हवाएं चल रही है, गरम गरम लू चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मेरा मन कर रहा है मैं फ्रिज में बैठ जाऊँ। मुझे टमाटर काटना चाहिए और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये तो गलत बात है ना। एक हाथ से टमाटर काटता हूँ, एक हाथ से, तो मैं टमाटर काट के मिलता हूँ। गाइस अभी खाना खाए जा रहे हैं, यहाँ पर मैंने चटनी बनाई थी, ठीक है। और इसने मेरे से कंपैरिजन करते हुए ये चटनी बनाई है, देख लो, मतलब देखने लायक नहीं है ये, मुँह दिखाने लायक नहीं है। और दिन में ना इसने मेरे लिए मतलब रायता नहीं छोड़ा, तो मैं इसे चटनी नहीं दूंगा। पर ये गुड़ वाली रोटी खा रहा है, घी डाल के, ठीक है। और मैं भी दिखाऊं, देखो भाई, सो मैंने घी डाल रखा है। एमा चुप रहे ना, बीच में बोलना जरूरी है। सो गाइस गुड़ वाली रोटी खा रहे हैं सब लोग, बहुत मजा आता है घी वाली रोटी खाने में। आपने तो कभी खाया नहीं होगा, आपने तो कभी खाया नहीं होगा, अब खा लो, लो खिलाऊं, लो खाओ। वो दिखा दो तेरे तो बड़े कोई। बाकी गाइस आज का प्रैंक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ कल फिर प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दे।